फैसले होते हैं वो मुत्तफ़िका फैसले होते हैं और कंसेंट और उसकी पूरी डेलिब्रेशन हुई और जो सी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो राय थी वो हमने पीडीएम के इजलास में रखी और मुत्तफ़िका तौर पर ये फ़ैसला हुआ कि हम कोई भी फोरम खाली नहीं रखेंगे, ख़्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, और हम हर लिहाज के साथ जो आवाम के हकूक़ हैं उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। तो इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि सेनेट में भी हिस्सा लिया जाएगा और ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा लिया जाएगा और जो पीडीएम के फ़ैसले हैं और उसके मुताबिक अब सब हो रहा है। हाँ ग्लैन साहब, ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ऐलान कर रखा है कि अगर हुकूमत ना की तो जीएचक्यू के सामने धरना देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? डीजीआईएसपीआर साहब कहते हैं आएंगे तो चाय पिलाएंगे, तो आप क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं मौलाना साहब? कि जीएचक्यू के सामने धरना देंगे अगर मुतालबात कौन से? हुकूमत गिराने के हवाले से। देखें, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम जो इकनॉमिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील स्ट्रगल है और डेमोक्रेसी के लिए, इसलिए हम कोई उनसे मुतालबा नहीं कर रहे कि हमारे मुतालबात माने जाएं। तो हम तो आवाम की राय है, हम आवाम के पास जा रहे हैं और हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। हम लॉन्ग मार्च का जो होगा फ़ैसला जो पीडीएम करेगी उसके मुताबिक होगा। तो बहरहाल ये मुतालबा हमारा फ़ौज से नहीं हो सकता कि वो हमारे मुतालबात पूरे करें, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो बाकी जो लॉन्ग मार्च की बात है वो पीडीएम में जब मुत्तफ़िका तौर पर डिसीजंस होंगे उसके मुताबिक बात होगी। तो बाकी आईएसपीआर के ऊपर आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। ये बताएं ग्लैन साहब कि जो ब्रॉड शीट का मामला है वो काफ़ी हो गया कि एविडेंस है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात में, बिलावल साहब भी कह रहे थे कि उन्हें आना चाहिए वतन वापस, लॉन्ग मार्च में भी शिरकत करनी चाहिए, तो आप समझते हैं उन्हें वापस आना चाहिए? देखिए, बिलावल साहब ने कतन ये नहीं कहा कि मियाँ साहब को आना चाहिए, तो इसलिए ये उनका पर्सनल डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है। और अगर वो जिस पर्पस के लिए गए थे जब वो अचीव हो जाएगा, वो तो अपना एक मेडिकल चेकअप्स के लिए गए थे और जब भी वो चाहेंगे वो आ सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनका पासपोर्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ ये ऐसी बातें हम जब से सियासत में हैं ये सुनते रहे हैं, ना कोई पासपोर्ट कैंसिल होगा ना वो आने से उनको कोई रोक सकेगा। तो लिहाजा इट इज़ अप टू द पार्टी टू टेक अ डिसीजन। तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इज़ द बेस्ट चॉइस टू टेक अ डिसीजन कि कब उनको आना। अच्छा गिलानी साहब, आप बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि अब फैसला हो चुका है कि सेनेट में भी जाएंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उसके बाद जाहिर है अक्सरियत हुकूमती जमात की आएगी, तहरीक इंसाफ की आएगी। तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि ये फैसला दुरुस्त नहीं होगा कि अगर आप इलेक्शन में जाते हैं और तो फिर उसके बाद आप तहरीक चलाते हैं तो हुकूमत को घर भेजते हैं, तो फिर सेनेट में तहरीक इंसाफ आपको टफ टाइम देती रहेगी? तो लगता नहीं कि पहले फैसला होना चाहिए था हुकूमत गिराने का सेनेट से पहले? पहली बात ये है कि हुकूमत गिराना न गिराना ये अवाम के हाथ में है और उसके हमने जो बयानिया था पीडीएम का उसमें कैटेगोरिकली कहा गया था कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। वो पार्लियामेंट का फोरम होगा उसको इस्तेमाल करेंगे, अदम इत्माद होगा उसको इस्तेमाल करेंगे और असेंबली के अंदर भी और बाहर रैलीज़ भी करेंगे और उसके अलावा जलसा आम भी करेंगे और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी रब्ता किया जाएगा, जैसे लॉयर्स हैं, जैसे वो लेबर है। और इसी ही तरीके के साथ आप देखेंगे कि जो हमारे जो कारोबारी लोग हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं, स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में हैं और उसके बाद
जो कोई मुनासिब टाइम होगा PDM डिसाइड करेगी कि और ऑप्शंस कौन से इस्तेमाल करने हैं। और सबसे आखिर जो था ये PDM का बयानिया है, ये कोई छुपी बात नहीं है, वो था कि फिर इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया। अच्छा, गिलानी साहब एक चीज़ और कि जब PDM की तहरीक चली थी तो माहौल ये दिया गया था PDM की जानिब से कि अब आर होगा या पार, और एक तासुर ये था कि सेनेट इलेक्शन से पहले आप लोग असम्बलियाँ छोड़ के सड़कों पे होंगे और ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। अब जो एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन आप लोगों की जानिब से सामने आ रही है कि असम्बलियों के अंदर रह के किरदार अदा कर रहे हैं, ये कहाँ पे क्या हुआ है? आपकी कहीं डिमांड्स पूरी हुई है, तहरीक नाकाम हो गई देखिए, है? पहली बात ये है कि मैंने आपसे कहा है कि हमने जो बयानिया था, रेजोल्यूशन था ऑफ द PDM, उस पे ये जो डिसीजंस हुए थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 गिनवाए हैं। और उस पे ये था कि लास्ट ऑप्शन जो होगा वो इस्तीफ़ों का होगा। जब उस वक्त का तो उस वक्त रिजिग्नेशन के बारे में कंसेंसस के साथ बात होगा। तो ये कभी ये नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। सर, इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिशियन जो है दावे करते हैं कि करप्शन ख़त्म करेंगे। इमरान खान साहब ने भी वादे किए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, पर अब मुल्क के हालात सामने। अब बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये एक वादा किया है कि वो करप्शन ख़त्म करेंगे। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में खा वो पॉलिटिशियंस हों या इस्टेब्लिशमेंट हो, हमेशा ये कहा जाता है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। ये नारे हम बचपन से सुन रहे हैं, तो लिहाजा करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि करप्शन की बाबत अगर हमारे ऊपर अगर कोई केसेस हैं तो मैं सिर्फ आज मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर क्या केसेस हैं। आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप तबसरे तो बहुत करते हैं और करप्शन की बात भी करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर कितने केसेस हैं और आपको वो भी नहीं पता, और कौन से केसेस हैं वो भी नहीं पता। बस ये है कि करप्शन है और हम आपके सामने पेश हो जाते हैं। अब मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बीइंग आपका कोलीग हूँ, डिड मैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म, ये बताएं मेरे ऊपर केसेस कौन से हैं, आपको पता है? तो आपको तो इधर फुल तैयारी करके आनी चाहिए कि मुझसे सवाल पता है यहाँ पे आप किन किन केसेस में पेश होते हैं। आप बताएं का केस है, जी, कौन सा का केस है, पोस्टा खाना का केस आपके ऊपर है, जिसमें बीइंग प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पर पर्दे जुर्म आयद की गई है। आज आप उसमें पेश हुए हैं, वहाँ पर आपके ऊपर गाड़ियाँ गैर कानूनी देने का यहाँ पे केस चल रहा है। यहाँ पे आप इन सारे केसेस में पेश होते हैं, उसकी तो हमें पता है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं PDM से मुतालिक। देखिए, PDM के मुतालिक ये है कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम करप्शन फ्री मुल्क चाहती है और हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। मगर ये है कि आपको हर केस के बारे में इंफॉर्मेशन, गाड़ियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि मैंने गाड़ियाँ मुफ्त में दे दी, मुफ्त में नहीं दी, उनकी ड्यूटी अब्दुल गनी मजीद साहब ने अदा की है और वो फेक अकाउंट्स डिक्लेयर है। ये नैब का केस है, हम नहीं कह रहे सर। ये बताएं कि अगर वो फेक अकाउंट की बात आप कर रहे हैं तो फेक अकाउंट्स के केस का फैसला अब हो चुका है। 2000 या 2008 में फेक अकाउंट्स की कोई बात थी या मनी लॉन्ड्रिंग की बात थी 2008 में? और अगर थी भी तो दैट इज़ द जॉब ऑफ द सेक्रेटरी, इट्स नॉट द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, आप पे इल्ज़ाम ये है कि आपने रूल्स को रिलैक्स करके फ़ायदा देने की कोशिश की। आपकी एलिगेशन अभी इसको प्रूव होना है। तो रूल्स रिलैक्स जो हैं वो मुझे रिकमेंड किसी ने किया होगा तो मैंने किया होगा, कि चूँकि मेरे किसी मुंशी मैनेजर ने तो नहीं किया, वो तो एक समरी आई होगी मेरे पास, और समरी जब मेरे पास पुट की होगी तो फिर एक और सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने मेरे सामने पुट की होगी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर ही नहीं करता, वर्बल कह देता है कि यस। तो अब उसके लिए अगर यहाँ साबित हो जाए कि हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो फिर तो गलत काम किया। जब हमने रूल्स प्रोसीजर्स को हमने फॉलो किया हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, या पहले कभी ना हुआ हो, पहली दफ़ा हुआ हो, तो फिर आप कुछ कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपकी अब्दुल गनी मजीद साहब से मुलाकातें रही हैं? मेरी कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि मेरी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जब मेरी तमाम प्रेसिडेंट्स और कैबिनेट के साथ मेरा वास्ता था तो उसमें अब्दुल गनी मजीद साहब का इसमें क्या ताल्लुक़ रखता है?
आप मुझे बताएं उनका इससे क्या ताल्लुक़ बनता है तोशा खाना से। चलिए थैंक यू थैंक यू सर। कोई अब कोई और करना हो तो कर लें।